अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का लेक्चर है व्हाट आर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, और इसकी जो डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आप सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और वो किस किस मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हम आज देखते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। Format specifier, it is used in the printf function to specify the format according to which a data value is to be displayed or printed on the output screen। ठीक है, अगर आपने कोई इंटीजर वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा। अगर आपने फ्लोट को डिस्प्ले कराना है उसके लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, वो ये हम आगे फर्दर देखते हैं। या तो ये प्रिंटफ फंक्शन में यूज़ हो रहे होते हैं या फिर ये स्कैनफ फंक्शन में यूज़ हो रहे होते हैं कि अगर आपने इंटीजर, फ्लोट या कोई भी किसी भी डाटा टाइप का वेरिएबल आपने एज एन इनपुट यूज़र से लेना है तो वो किस फॉर्मेट स्पेसिफायर के ज़रिए इनपुट लिया जा सकेगा। ठीक है, और इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर के स्टार्ट में परसेंटेज का सिंबल आता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर की जो भी है वैल्यू आपने जो भी गेट करना है, जिस वेरिएबल नेम के साथ लगाकर इसको गेट करना है उस वेरिएबल का नाम प्रिंटफ में देना ज़रूरी है या स्कैनफ फंक्शन में देना ज़रूरी है ताकि वो वेरिएबल अपनी वैल्यू इजीली गेट कर सके। अगर एक से ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं आपके प्रिंटफ या स्कैनफ में लिखे गए हैं और उनकी वैल्यूज़ आपने लेनी हैं या डिस्प्ले करनी है तो ये जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आपने इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं, लेट्स सपोज 3 ले रहे हैं तो 3 ही फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ होंगे। अगर 5 वैल्यूज़ को आपने आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है तो 5 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ हो रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप ऑफ दोज वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा जी, अब किस तरह के होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी होते हैं, करैक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी होते हैं। जब हम इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला %d जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो कि आपकी डेसिमल वैल्यूज़ के लिए यानी कि होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह %i ये भी साइंड इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है। %id ये जो है लॉन्ग इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है। %u ठीक है, ये अनसाइंड, मतलब अनसाइंड का मतलब क्या है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आएंगी, सिर्फ पॉजिटिव ही आएंगी। ठीक है, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है इसको। ऑक्टल वैल्यूज़ के लिए जो कि अनसाइंड होंगी यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आएंगी, नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके लिए %o यूज़ होगा। हेक्साडेसिमल के लिए %x यूज़ होगा और अगेन अनसाइंड हेक्साडेसिमल के लिए अगर लोअर केस में आप ले रहे हैं। अच्छा, ये जो हेक्साडेसिमल होता है ना, जिस तरह अगर लेट सपोज 10 नंबर सिस्टम है, ठीक है, 10 का नंबर सिस्टम है तो या डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसमें 0 से 9 तक जो है वो वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ही 10 आता है तो 0 और 1 जो ऑलरेडी डिजिट्स हैं जो कि उस नंबर सिस्टम के हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें 0 या 1 आ सकता है, यानी कि 0 या 1 दो नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब 0 1 कितनी बार आ रहा है, वो रिपीट हो रहे हैं, 0 1 आ रहा है एंड सो ऑन, ये बात की बात है। तो जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो इसमें 0 से लेके 15 तक के जो नंबर्स हैं ये आ रहे होते हैं। इसको शो कैसे करते हैं, 0 to 9 तो डिजिट्स में ही होते हैं, 10 को हम a बोलते हैं, 11 को b बोलते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये a से लेके f तक इसमें काउंट होते हैं 15 तक। हेक्साडेसिमल है तो 16 टोटल, 16 का ये डेसिमल नंबर सिस्टम है और 0 से लेके 15 तक इसमें आ सकते हैं, जिसमें से 10 से 15 तक को हम ABCDEF के ज़रिए रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर तो लोअर केस के साथ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको तो %x स्मॉल x यूज़ हो जाएगा, और अगर आप अपर केस लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 से 15 की वैल्यूज़ को तो %x कैपिटल लेटर में यूज़ हो जाएगा।
ठीक है। करेक्टर अगर फॉर्मेट्स हैं आपके पास, करेक्टर नंबर्स को डिस्प्ले करना है तो सिंगल करेक्टर को शो करने के लिए %C यूज़ करेंगे। और स्ट्रिंग क्या होती है, एक से ज़्यादा नंबर ऑफ करेक्टर्स मिलके स्ट्रिंग बनाते हैं। जिस तरह यूसरा है तो इसमें कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, YOUSRA 6 नंबर ऑफ करेक्टर्स। तो अगर पूरे नेम को रिप्रेजेंट करना है या एक से ज़्यादा नंबर ऑफ करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो %S यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यानी कि डेसिमल या अशारिया वाले जो नंबर्स हैं उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल वैल्यू है पॉइंट्स वाली तो %F से, %LF से साइंड डबल वैल्यू, %E से साइंड फ्लोट और डबल वैल्यू, %E से साइंड फ्लोट और डबल वैल्यू। और अगर आपने ई नोटेशन को शो करना है यानी कि 10 की पावर को शो करना है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम %G भी इसी मकसद के लिए यूज़ हो सकता है, लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए। इस प्रोग्राम में हमने इंटीजर वेरिएबल और करेक्टर वेरिएबल को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। इसमें हम देख लेते हैं दो ही वैल्यूज़ हैं, तो एक इंटीजर है आपने ले लिया और एक आपने करेक्टर ले लिया। करेक्टर को सिंगल कोटेशंस में आपने लेना है, सिंगल कोमास में लेना है। अब हमने ए को जब डिस्प्ले करवाना है तो %D के साथ डिस्प्ले करवा देना है क्योंकि वो इंटीजर है। करेक्टर को डिस्प्ले करवाना है तो हमने %C के साथ डिस्प्ले करवा देना है और ये इनकी फर्दर आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।